हेलो क्लास 10th। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास, इसका अंतिम भाग। अभी तक इस पाठ में आपने संसाधन की परिभाषा, विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप व सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के विषय में पढ़ा। आज बच्चों आप पढ़ेंगे भारत में मृदा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं व मृदा संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मृदा संसाधन। मृदा एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके नवीकरण में बहुत ही एक लंबा समय लगता है। मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से उच्चावच, जलवायु, वनस्पतियाँ, जनक शैल मुख्य कारक हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्राकृतिक तत्व भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जलवायु विविधता व वनस्पतियों में विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से 6 मृदा पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के सबसे बृहद क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों के जमाव से हुआ है। यह मृदा प्रायः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में और पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। कणों के आकार व आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं व नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। जलोढ़ मृदा सबसे उर्वर प्रकार की मृदा होती है। इसमें चूना, पोटाश व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि की गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में सघन जनसंख्या का निवास होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला कृषि प्रधान देश है। तो क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त और उपयोगी होती है, इसलिए ज़्यादातर जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का नामकरण उसके काले रंग के कारण हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण लावा जनक शैलों से होने के कारण इसका काला रंग देखने को मिलता है। इसे रेगुड़ मिट्टी या कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व कृष्णा व कावेरी नदियों की घाटियों तक पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता के कारण यह कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तीसरी प्रकार की मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। यह भी एक विशाल क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट और गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर तक पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग रवेदार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। इस मिट्टी में प्रायः मोटे अनाज, दलहन व तिलहन की कृषि वृहद स्तर पर की जाती है। अगली प्रकार की मृदा है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी व अम्लीय होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण यह मृदा ह्यूमस रहित होती है। इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण इस मृदा में गहन कृषि नहीं की जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में इस मिट्टी में चाय व कॉफ़ी की कृषि की जाती है। इसके साथ ही काजू उत्पादन के लिए भी यह मृदा अत्यंत उपयोगी है। 5वीं प्रकार की मृदा है मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, गुजरात व दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में वृहद स्तर पर पाई जाती है। यह मृदा रेतीली व लवणीय होती है। इसका रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में नमी व ह्यूमस की कमी के कारण उर्वरता नहीं होती है। ह्यूमस का मतलब है बच्चों, जो पेड़ पौधों के सड़े गले अंश, जीव जंतुओं के सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
उचित सिंचाई के साधनों का विकास करके पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा में मोटे अनाज व तिलहन की कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतिम प्रकार की छठी प्रकार की मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। इसे वन मृदा भी कहते हैं। यह मृदा प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतों के ढालों पर अलग अलग जगह पर इस मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि घाटियों में यह मिट्टी दोमट व सिल्टदार होती है, जबकि ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। यह मिट्टी अम्लीय व ह्यूमस रहित होती है क्योंकि इसका अत्यधिक अपरदन होता है। इस मिट्टी में चावल, चाय, मसाले व सूखे फलों की कृषि की जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि भारत में जलवायु विविधता व वनस्पतियों में विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। बच्चों, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो सबसे उपजाऊ होती है, उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनों की अत्यधिक कटाई, अति पशुचारण, निर्माण कार्यों व खनन इत्यादि के कारण मृदा की ऊपरी परत का क्षरण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही पवन, नदियाँ, हिम नदी भी वृहद स्तर पर मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो मृदा, क्योंकि हम कृषि हमारा महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है, इसलिए मिट्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। मुख्य रूप से ढाल वाली भूमि पर सोपानी कृषि व समोच्च जुताई के द्वारा मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर बीच की पट्टियों पर घास उगाकर पट्टी कृषि द्वारा भी मृदा क्षरण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। रेतीले टीलों पर पेड़ों के कतार लगाकर रक्षक मेखला का निर्माण करने से भी पवनों की गति को नियंत्रित करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बच्चों, हमारे पास ये है भारत का मानचित्र, जिसमें विविध प्रकार की मृदाओं का अंकन है। इसमें आप देखिए बच्चों, इसमें देखिए जो हरे रंग का क्षेत्र है वो पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। गहरे हरे रंग का, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा देखिए जो रेतीली मृदा है यानी कि मरुस्थलीय मृदा, वो हल्के पीले रंग के कलर में है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्के हरे रंग में सबसे ज़्यादा वृहद क्षेत्रफल पर फैली हुई मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ तक असम में भी पाई जाती है। ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र है। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि ये आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटक तक ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। गुलाबी कलर में जो मिट्टी है वह है लाल और पीली मिट्टी। इसका देखिए ये पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसके साथ ही दक्षिण भारत के वृहद क्षेत्रफल पर यह मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी बहुत ही छोटे से क्षेत्रफल पे, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। लैटराइट मिट्टी इधर पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। ये मुख्य मृदाएं हैं भारत की, जो भारत में सघन कृषि को के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही, आज के लिए इतना ही बच्चों। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। जो भी नोट्स आपको भेजे गए हैं उन नोट्स को आप लिख लीजिए कॉपी में, और ये मानचित्र आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसके साथ ही हम नेक्स्ट अपने वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।